हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच डी यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे, तो वो कर लिए थे हमने 96 तक। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 97, और टाइप रहेगा, जब ए रुपये में बी के भाव से वस्तु खरीदी जाए और सी रुपये में डी के भाव से बेची जाए। तो देखो, पढ़ो क्वेश्चन 97। तो इसमें बोला गया आपसे, एक विक्रेता ने 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदे या खरीदता है। तो मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में, जिसने भैया इससे पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले जो है इससे पिछली वीडियो देखो, क्योंकि उसी पर क्या है, आधारित सवाल है। तो देखो, इंगल लिखना होता था हमें क्वांटिटी या फिर मात्रा, और इंगल लिखना होता था हमें मूल्य या फिर रुपए। तो देखो, 7 रुपये में 21 के हिसाब से, क्वांटिटी कितनी है 21, 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है तो सीपी लिख दो इस जगह। आगे पढ़ो, आगे बोला है, और 2 रुपये में 5 के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। 2 रुपये में 5 के हिसाब से क्या करता है, वो सेल करता है, यानी कि बेच देता है। तो ये है इसका सेलिंग प्राइस। तो इसका क्या परिणाम होगा, तो हमें बताना है इसे लाभ होगा या हानि होगी। तो देखो, मैंने बताया था इसकी गुणा इसमें। तो देखो, 21 दूनी, तो आप बोलो सर 21 दूनी होते हैं 42, और इसकी गुणा इसमें, और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब सीपी कितना है, सीपी है 35, यानी कि खरीद तो वो रहा है 35 में, जबकि बेच कितने में रहा है, 42 में। सीपी 35 है, यानी खरीद रहा है वो 35 रुपये में, बेच रहा है 42 रुपये में। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है, 35 में खरीद रहा है 42 में बेच रहा है, लाभ हो रहा है कितने का। तो आप बोलोगे सर 7 रुपये का। पर हमसे भैया रुपये में नहीं पूछा, हमसे पूछा है परसेंटेज में पूछा। तो देखो, 7 लाभ होया किससे, तो आप बोलोगे 35 से। परसेंटेज में पूछा है तो इंटू में लगाओ 100। 5 कितनी बारी कटेगा, 7 पंजे 35, 5 बारी, और 5 से काटो 20 बारी। तो आप बोलोगे 20% का क्या हो गया, आप बोलोगे सर 20% का हो गया सर प्रॉफिट। तो यहाँ लगाओ 20% का प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नोट करो। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 98, क्या बात बोली गई है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। 34 रुपये में 8 की दर से। तो देखो, 98 34 की दर से, अच्छा 34 रुपये में 8 की दर से, 8 की दर से, या फिर एक काम करो, 34 सिंगल लिख लो। 34 रुपये में 8 की दर से क्या करे उसने, खरीदे हैं। तो यहाँ लिख दो सीपी, ये भैया उसने खरीदे हैं, सीपी हो गया। और 57 रुपये में 12 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। 57 रुपये में 12 की दर से उसने बेच दिए, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या पूछा हमसे, तो हमें बताना है, तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। 45 रुपये का लाभ कमाना भैया, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे, हमें ये बताना है। तो पहले एक काम करो, क्या काम करना है, पहले इनकी क्वांटिटी बराबर कर लो। क्या करना है, पहले जो है क्वांटिटी बराबर करो इनकी, क्योंकि जब तो बता पाएंगे हम लाभ या हानि। तो देखो 57, इसे थोड़ा नीचे लिखो,
₹57 और ये 12 वस्तु SP। इसे कहाँ से काट दे? 2 से। 2 से काट 2 से, ये 4 आ गया। इसे काटो 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे इसे, 3 नम 27। तो देखो 4 वस्तु खरीद कितने में रहा है? ₹17 में। समझो ध्यान से, 4 वस्तु है, ये 4 संतरे, 4 संतरे खरीद कितने में रहा है? ₹17 में। ये क्या है? CP, यानी कि खरीद रहा है 4 संतरे ₹17 में। जब कि भैया बेच कितने में रहा है 4 संतरे? देखो क्वांटिटी बराबर है नहीं, 4 संतरे बेच रहा है ₹19 में, खरीद रहा है ₹17 में। तो आप बोलोगे सर ₹2 का क्या हो गया सर? ₹2 का हो गया लाभ। और किस पे हो गया? 4 संतरों पे। ₹2 का लाभ हो गया 4 संतरों पे। जब 2 का लाभ 4 पे है तो 1 का लाभ होएगा 2 संतरों पे। ₹1 का लाभ जो होएगा वो होएगा 2 संतरों पे। पर क्वेश्चन में बोल रखा है हमें जो है लाभ चाहिए भैया कितने का? ₹45 का, 45 का। तो इसे 45 बनाना है, तो यानी कि इसे 45 बनाना है ना, तो 45 की मल्टीप्लाई कर दो इधर। अब जब इधर करी तो इधर भी करनी होगी भैया, तो 45 की मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो ₹45 का लाभ कमाने के लिए जो है कितने संतरे बेचने होंगे? तो देखो 45 दूनी 90, तो ₹45 का लाभ कमाने के लिए जो है उसे 90 संतरे क्या करने होंगे? सेल करने होंगे भैया, यानी कि बेचने होंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला है? तो इसमें बोला है एक लड़के ने ₹16 में 18 की दर से अंडे खरीदता है। वो ₹16 में 18 की दर से, ₹16 में 18 की दर से। क्वेश्चन नंबर है 99। आगे पढ़ो। खरीदता है तो यहाँ लिख लो CP, क्योंकि भैया बाय कर रहा है, खरीद रहा है। और आगे बोला है ₹20 में 22 की दर से क्या करता है? बेचता है। ₹20 में 22 की दर से क्या कर रहा है? बेच रहा है, यानी कि SP, कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। तो उसका लाभ बताना है हमें, लाभ अथवा हानि। बताओ लाभ होएगा या हानि? तो क्या बताया था मैंने? इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या आएगा? देखो 36, 18 दूनी 36, यानी कि 360, और इसकी गुणा इसमें क्या आएगा? 22, ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, और हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 की तो क्या कर रहा है? खरीद रहा है, और 360 की बेच रहा है। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है? ₹8 का। परसेंटेज में पूछा है, ₹8 का लाभ हो रहा है किस पर? लाभ या हानि जो होती है भैया, लाभ या हानि जो होती है भैया वो होती है हमेशा क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है इसका? 352, और परसेंटेज बताने के लिए इंटू में 100। काटो इसे, 4 से कट जाएगा, 4 से काट लो, चलो। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 से कटे, इसे मत काटो, 4 से काट लो, ये हो गया 2 वाली। इसे काट लो, ये कट गया 44। 100 बचा भैया इस जगह भी, 100/44। तो एक काम करो, 4 से इसे भी निकाल दो, कितने बारी जाएगा? 11 बारी, और ये जाएगा 4 से 25 बारी। 25/11, 25/11, 11 दूनी 22, और 3 बचे, हो जाएगा कितना? 33, 11 तिया 33। देखिए इस प्रकार से आएगा ऑप्शन में, तो इस प्रकार से तो है नहीं। तो एक काम करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा? 3। तो ये आएगा 2 सही 3/11% का
प्रॉफिट, लो प्रॉफिट का सिंबल, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 सही 3/11। ऑप्शन नंबर देख लो, 2 सही 3/11, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। क्या बात बोली गई है पढ़ो। 100 में जो है क्या बात बोली गई है पढ़ो। तो इसमें बोला गया आपसे 3 रुपये में 7 संतरे की दर से क्या करता है, खरीदता है। 3 रुपये में 7 संतरे की दर से क्या करता है, खरीदता है। आगे पढ़ो। और इसमें बोला है प्रति सैकड़े संतरे किस दर पर बेचे जाए ताकि जो है उसे 33% का लाभ हो। अब भैया लाभ कमाना चाह रहा है वो 33% का। लाभ कितने का कमाना चाह रहा है वो 33% का। तो कितने संतरे बेचे जाए, और यो बता रहे इसमें पूछा है हमसे कितने संतरे बेचे जाए और उसे 33% का लाभ भी हो। और सैकड़े पूछा है, प्रति सैकड़े, यानी कि कहीं ना कहीं 100 की बात कर रहा है। तो देखो 33% का लाभ कमाना चाहता है वो, 33% का लाभ कमाना चाहता है। अब देखो 3 का 33% निकालोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो एक काम करो, 2 जीरो बढ़ा लो इधर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने 2 जीरो बढ़ा लिए इधर। अब 2 जीरो इधर बढ़ाए तो इधर भी बढ़ाने होंगे, यानी कि हमने 100 की मल्टीप्लाई कर दी इधर, 100 की इधर। अब देखो इसका 33% निकालना क्या हो जाएगा, आसान। क्या आएगा भैया, 33% निकालो तो इसका आएगा 99। इसका जो आएगा 33% वो आएगा 99। अब ये हो जाएगा 399, और ये हो जाएगा, इसे लिख लो 7 × 100। क्या है, संतरे तो है भैया, तो 100 संतरे बेचने हैं, यही तो बोला है हमसे। तो 100 संतरे बेचने हैं, तो इस 7 को क्या कर दो, इधर भेज दो। और जब 100 संतरे बेचने हैं तो इसे 7 को भैया उधर भेजना पड़ेगा हमें। तो ये जाएगा 399/7। करो डिवाइड इसे, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 57 रुपये। 57 रुपये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 57 रुपये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है वो डी में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ो। क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि। तो 350 रुपये में क्या कर रहा है, 100 संतरे खरीद रहा है। 101 350 रुपये में 100 संतरे कर रहा है, खरीद रहा है 350 रुपये में, और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से, कहीं ना कहीं 12 की बात कर रहा है, 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो हमें बताना है लाभ होगी हानि, उसे जो है लाभ होगा या हानि। तो एक तरीका तो ये है, पहले इसमें क्वांटिटी बराबर कर लो, यानी कि इन्हें बराबर कर लो, या फिर एक काम करो, क्या काम करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर। शुरू में क्या कर रहा है, शुरू में जो है खरीद रहा है, यानी कि CP, और यो है SP। कितना आएगा, 480, और यहाँ कितना जाएगा, 12 पंजे 60,
हासिल लगे 6, 12 36 और 6, 36 और 6 जाएंगे आपके 42 और ये वाला 0 इस जगह, यहाँ आएगा 4800 यानी 4800। तो देखो खरीद कितने में रहा है 4200 रुपये में, बेच कितने में रहा है 4800 में। अरे भैया खरीद तो रहा है वो 4200 रुपये में और बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 4800 रुपये। तो कहीं ना कहीं उसे 600 रुपये का लाभ ना हो रहा भैया। अरे 600 रुपये का लाभ हो रहा ना हो रहा, तो 600 रुपये का लाभ हो रहा है, परसेंटेज में पूछा है हमसे लाभ। तो 600 रुपये का लाभ किससे हो रहा है, तो आप बोलो सर ये हो रहा है 4200 से, और परसेंट में बताना है तो इंटू में आप 100 लगा दो। अब इंटू में 100 लगा दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कहीं ना कहीं 6 सत्ते तो कितना आइया 100/7 करो। देखो 7 ही करना 7 और कितना बचा 3 और 7 चौक 28, 2 बचा। देखिए इस प्रकार से है कि ऑप्शन, और ये क्या हो रहा है प्रॉफिट 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी है भैया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस टाइप का है अंतिम, यानी कि 102 देखो इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। क्या बात बोली गई है, पढ़ो पहले से। इस क्वेश्चन में जो है आपसे क्या बोला गया है पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में बोला है रमण 25 रुपये में 20 के भाव से कलम जो है खरीदता है, कलमें खरीदता है। सेम इसी प्रकार का है वो भी, इसे आप स्वयं भी लगा सकते हैं भैया। इस क्वेश्चन को जो है आप स्वयं भी लगा सकते हैं। 102 25 के भाव से 20 कलमें जो है खरीदता है। 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है, कहीं ना कहीं सीपी की बात कर रहा है। आगे बोला है और उन्हें जो है 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। 18 रुपये में 15 के भाव से क्या कर देता है, सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है। बस इतनी बात इसी में जो है इतनी बात बताई थी हमें। तो जो जो बोला था हमने भैया वो कर दिया। अब जो है बताना है आपको प्रतिशत में लाभ होगा या हानि। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा 18 दूनी 36, कितना आ गया 360, दिखाई दे रहा ना वो, देखो 360 है वो, क्या है वो 360, और 15 की गुणा 25 में, तो 15 पंजे 75 हासिल लगे 7, और 15 दूनी 30 और 7 37। तो देखो खरीद कितने में रहा है, खरीद रहा है वो 375 रुपये में, खरीद रहा है 375 रुपये में, बेच कितने में रहा है 360 में। 15 रुपये की हानि किससे, 15 रुपये की हानि जो है वो किससे हुई, तो 375 से। परसेंट में बताना है तो इंटू में कराओ 100, डिवाइड करो इसे। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4% की लॉस कर रहा है वो, 4% की हानि, 4% की हानि या फिर लॉस, जो भी कहना चाहो। ऑप्शन नंबर देख लो, 4% की हानि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन भी अगला है और टाइप भी क्या है अगला, नोट करो इस क्वेश्चन को पहले। अब देखेंगे हम अगला टाइप, और ये टाइप है भैया जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या फिर कम मिले, तो ये टाइप है भैया। और क्वेश्चन नंबर 103 रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 103 रहने वाला है। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 103 को और समझो
और फिर इसे लगाने की कोशिश करो। समझो, पहले पढ़ो और फिर समझो और फिर जो है ऐसा करने की क्या करो, कोशिश करो। क्या बात बोली गई इसमें? इसमें बोला गया है यदि मेज का मूल्य 25% बढ़ाया जाए या बढ़ाया जाता है, कितना 25%, तो आप बोलो पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू वेरी सिंपल, 1/4 होती है। बिल्कुल सही बात है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। और जिसे ना पता हो भैया तो 25 के बटे में 100 रख लियो, क्योंकि परसेंट का निशान हटा देते हैं, परसेंट का निशान हम हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पैसे रुपए की बात चल रही है तो रुपए लिख लो या पैसे लिख लो। देखो 4 थी, 1 बढ़ गई, कितना हो गई 5। तो क्वांटिटी जो है इसका क्या होती है, रिवर्स यानी कि विपरीत। तो 5 यहाँ है तो इसे यहाँ लिख दो, समझते रहना भैया है। देखो शुरू में क्या है, 25% जो है बढ़ा दिया जाता है, मूल्य 25% बढ़ रहा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो 1/4, 1/4, 4 थी 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 5। तो ये है हमारे मूल्य या रुपए या पैसे, चलो मूल्य लिख लो, यहाँ मूल्य लिखो। और मूल्य का जो रिवर्स होता है यानी कि विपरीत होता है वो होती है क्वांटिटी। इसका हमने विपरीत कर दिया, ये होगी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है, 5 से 4 हो जा रही है, यानी कि 1 घट रही है। अरे 1 तो घट रही है। और क्वेश्चन बोला है कि मेज जो है, इसे मत ना लिखना भैया, अभी ये 25,000 जो है इसे मत ना लिखना, इसका जो यूज है वो है बात को। इसे देखो पहले, 25 मेज़ें कम खरीद पाता है, यहाँ कितनी खरीद पा रहा है, 1 कम खरीद रहा है। और वहाँ बोल रखा है 25 मेज़ें कम खरीद पाता है। 1 का मान 25, 1 का मान 25 तो 5 का मान 25 पंजे 125 और 4 का मान 100। अब जो पूछा है हमसे उसका आंसर दे दो भैया। क्या पूछा है, मेज का वास्तविक मूल्य, मेज का वास्तविक मूल्य रुपए में क्या है। तो मेज का वास्तविक मूल्य यानी कि जो वास्तव में था कितना है, यहाँ बोल रखा है यो है कितना 25,000। तो 25,000 बटे में 125 करो डिवाइड इसे, 25 से काट दो से, 25 से 1 बढ़ जाएगा और 3 जीरो चिपक जाएंगे, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, कहीं ना कहीं कितना आ रहा है 200। तो 200 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमसे क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य, जो उसका वास्तव में उसका मूल्य था तो कितना आया 200 रुपये। इसी प्रकार जो है सवाल नंबर 104 देखो, ये भी इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 104। यदि चीनी का मूल्य 18% कम किया जाता है, 18% कम किया जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 9/50 कम किया जा रहा है, यानी कि 50 था कम किया जा रहा है, कितना हो जाएगा भैया, कहीं ना कहीं 39 हो जाएगा। क्वांटिटी क्या होगी, इसका विपरीत 39, यहाँ 50, कितना बढ़ रहा है वो 39 से 50 हो जा रहा है, 11 बढ़ रहा है। अरे 11 तो बढ़ रहा है वो, 9/50, 2 से डिवाइड करा 9 और यो, तो यहाँ कितना जाएगा, 50 में से हम 9 माइनस करेंगे तो 41 आएगा इस जगह भी, यहाँ आएगा 41।
और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 41 आएगा और यहाँ आएगा 9। समझ में आ गया। ये कितना, इससे बढ़ लिया है 9 बढ़ लिया है। और यहाँ बोल रखा है 16.2 किलोग्राम चीनी क्या मिलती है अधिक। तो 16.2 किसके बराबर, 9 के। एक का मान निकाल लो यहाँ से, कितना जाएगा 16.2 बटे 9, पॉइंट हटाओ, बटे में 10 लगाओ, एक का मान आ गया। क्या पूछा हमसे, चीनी का नया मूल्य। बस पुराना मूल्य यो है, नया मूल्य यो। तो कहीं ना कहीं यहाँ की बात कर रहा है, जो वृद्धि हुई, जो कमी हुई है, कमी होने के बाद पूछा है, यानी कि नया मूल्य। नया मूल्य होता है कमी होने के बाद या वृद्धि करने के बाद। एक का मान यो है, एक का मान है यो, 50 का मान कितना जाएगा, तो 50 की मल्टीप्लाई करा दूँ, एक का मान तो है यू, पचास का मान कितना जाएगा, ये हो गया 50 का मान। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट जाएगा वो, 9 9 करा 9, कितना हो गया 72, 9 अट्ठे 72 और 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में, रुपये कितने हैं 4500, तो बस 90 को भाग दे दो, 4500 को भाग दे दो 90 से, ये हो जाएगा हमारा नया मूल्य। 9 पंजे 45, 50 रुपये। कितना आ गया 50 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105, चीनी की कीमत जो है 10% क्या हो जाती है कम। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 थी, एक कम हो गई 9, क्वांटिटी 9, 10 कितनी बढ़ रही है 1। आगे बोला है 5 किलो चीनी ज़्यादा मिलती है, एक का मान 5। क्या पूछा है हमसे, पूछा है इसमें अंतर पूछा है भैया। क्या पूछा है, तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर। मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर पूछा है हमसे। एक का मान 5 तो 9 का मान 45, क्योंकि 9 पंजे 45, 10 का मान 50। रुपए कितने हैं 270, यहाँ भी 270 लिख दो और यहाँ भी 270 लिख दो, इसे काटो, कितना आएगा 5 से काट लो, 5 9 45 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 9 छंग 54, कितना आ गया 6 रुपये। ये तो आ गया भैया 6 रुपये। यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 हासिल लगे, बचे कितने 2, 5 चौक 20। 6 रुपये में से अंतर पूछा ना इनका, 6 रुपये में से 5 रुपये 4 पैसे घटा दो, कितना आएगा, इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 6 पैसे। 6 पैसे देखिए है क्या, 6 पैसे ऑप्शन नंबर कितना आएगा 60 पैसे आएगा भाई। देखो 6 रुपये है, यो है 6 रुपये, यो है 5 रुपये 40 पैसे, यो है 6 रुपये, यो है 5 रुपये 40 पैसे। जब तुम 6 रुपये में से 5 रुपये 40 पैसे घटाओ तो कितना आएगा 60 पैसे। ऑप्शन नंबर शायद बी दिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107, ये 105 था। अब देखेंगे हम 106, और क्वेश्चन नंबर 106 जो है ये इसी प्रकार का है। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं या मिली। तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 106, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल, 2 5, 2/5, 5 थी, वृद्धि हो रही है
तो कितना जाएगा 7, क्वांटिटी कितनी जाएगी 7, 5, कितने कम मिल रही है 2। जबकि वहाँ वो क्वेश्चन बोल रखा है 8, 1 का मान 4, आरंभिक मूल्य बताना है हमें। 1 का मान 4, 7 का मान 7 चौक 28, कितने रुपए है 84 रुपये। करो डिवाइड, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 के 24, कहीं ना कहीं 3 बारी कटेगा। देखो 3 बारी कटेगा। 8 के 24 हासिल 2, 6 और 2 8, 3 बारी। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3। कितना जाएगा 3 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 3 रुपये जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 107, क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है 107 में, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला या मिला गया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 5 बटे कितनी, 1/5, 1/5 वृद्धि हो रही है, 5 क्या हो रही है कमी वृद्धि। तो ये जो है इसमें हो रही है 20% की कमी। तो 5 थी, 1 की कमी 4, मूल्य है क्वांटिटी कितनी जाएगी इसका रिवर्स। यहाँ कितना अधिक है वो 1, वहाँ बोल रखा है 5, वहाँ बोल रखा है 5 किलो चीनी अधिक खरीदने का जो है इसे अवसर मिला। क्या पूछा हमसे, तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितनी थी। कमी होने से पहले तो 1 का मान 5, तो 4 का मान 4 पंजे 20, कितना आया 20 kg। रुपये कितने हैं 600, तो 600 रुपये बटे में 20 kg कितना आएगा, 0 से 0 हटा दो, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 30 ऑप्शन नंबर है वो डी, ऑप्शन नंबर बी यो है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108। एक वस्तु की जो है कीमत में जो है 10% की क्या हो रही है कमी, 10% की कमी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, यह हो जाएगा 9, क्वांटिटी 9 और 10, कितनी अधिक 1 अधिक। क्वेश्चन में कितना बोला है 25 किलोग्राम। तदनुसार उस वस्तु का मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। उस वस्तु की हमसे मूल कीमत पूछी है कितनी थी। 1 का मान 25, 9 का मान 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। रुपए कितने हैं 225, कितना 225, 225 किलोग्राम ही है और 225 रुपये ही, तो फिर तो इसका आंसर 1 आएगा। रुपये 225 है तो फिर 1 रुपये आएगा इसका आंसर। देखो ऑप्शन नंबर कौन से में भैया 1 रुपया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही यानी कि ए ऑप्शन, इसका हो जाएगा ए, 108 का ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109। क्या बात बोली गई क्वेश्चन नंबर 109 में, इसमें बोला है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीदता है या खरीद सकता है। 10% की कमी हो रही है,
10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, 10, 1 की कमी 9, क्वांटिटी 9, 10 समझ में तो आई होगा कितनी वृद्धि 1 की। और यहाँ बोल रखा है 50 ग्राम अधिक, 1 का मान 50 ग्राम। क्या पूछा हमसे, तदनुसार उस कीमत से पहले 1 रुपये में कितनी गेहूँ खरीदी जा सकती थी। 1 रुपये में खरीदी जा सकती थी मतलब कहीं ना कहीं मूल कीमत की बात कर रहा है। 1 का मान 50 तो 9 का मान 9 पंजे 45 यानी कि 45 ग्राम। और ये जो निकल कर आया है ये 1 रुपये में ही आया है। 1 रुपये में इतनी खरीदी जा सकती थी भैया। और यहाँ बोलता तो यहाँ खरीदी जाती 500 ग्राम, क्योंकि 1 का मान 50 तो 10 का मान 500 ग्राम। हालांकि हमसे पूछा है कितनी खरीदी जा सकती थी, मूल कीमत की बात। तो 1 रुपये में 450 ग्राम खरीदी जा सकती थी, 450 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, 20% की कमी हो रही है और इसे जो है आप स्वयं कर लेना। ये जो है कर लेना भैया, इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 111 देखो, तो इसे भी जो है आप स्वयं कर लेना, देख लो चाहे। चीनी की कीमत में जो है 10% की क्या हो रही है कमी। क्वेश्चन नंबर 11, 10% की कमी 1/10 होती फ्रैक्शन वैल्यू, 10 थी 9 हो गई क्वांटिटी। कितनी कमी, कितना बढ़ोतरी हो रही है 1 की। और यहाँ बोल रखा है 1 किलो चीनी ज़्यादा मिलती है, 1 का मान 1 ही है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत बता दो। चीनी की मूल कीमत तो 9 रुपये कितने थे 270, 9 से काट दो 9 27 30 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112। 111 का हो जाएगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112, इसमें बोला गया है एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब क्या करता है ज़्यादा खरीदता है। 20% की कमी हो गई, 20 पंजे 100, 1/5 हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 5 थी 1 की कमी 4 हो गई, क्वांटिटी कितनी जाएगी 4, 5, 1 ज़्यादा है। और वहाँ बोल रखा है 10 सेब ज़्यादा खरीदता है, 1 का मान 10। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन यानी कि 12 की बात कर रहा है कितनी होगी। कम की गई कीमत, 1 का मान 10, 5 का मान 50, 5 का मान 50 रुपये कितने हैं 54। 12 की बात कर रहा है, ये तो 1 आया मतलब बात कर रहा है 1 दर्जन की, तो 1 दर्जन में होते हैं 12। करो सोल्व पे से कितना आएगा। करो है सोल्व। 54 था इस जगह 54 ही है। तो इसे जो है 12 पंजे देखो 12 चौक 48 हासिल 4, 12 पंजे 60, 4 64 बटे में 50, बटे में 50, 50 को लिख लो 5 और 10, 5 गुणा 10, 5 से लगाओ भाग कितना आएगा 5 ही करना 5, यहाँ हो गया 14, 5 दूनी 10, कितना बचा 4, यहाँ हो गया 48 और 5 अट्ठे 5 नम 45 बचा 3, 5 छंग 30। क्या आएगा, तो ऐसा जो है सोल्व करोगे तो ये आएगा 12.96। सोल्व कर लेना, ये आएगा 12.96। ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ये क्या है, अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखो 113 को क्या बात बोली गई है, किसी वस्तु की कीमत जो है 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। जो भी सेम इसी प्रकार का है। देखो 21% फ्रैक्शन वैल्यू 21/100, 100 थी 21 कम हो गई 79। क्वांटिटी क्या है 100, कितना बढ़ गया 21 बढ़ा। यहाँ बोल रखा है सवाल में 3 अधिक 21 का मान 3, तो 1 का मान 3 7 21 1/7। हमसे पूछा है वस्तु की, क्या पूछा है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। 1 का मान 1/7, 100 का मान, तो 100 का मान हो जाएगा 100/7, 100/7। रुपये कितने थे 100, तो 100 लिख दो इस जगह। तो क्या आएगा 100 से 100 कैंसिल, 7 आएगा क्योंकि 7 इस जगह पहुँच जाएगा ना, तो 7 रुपये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 रुपये जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर डी, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।